हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। लेकर आ गए आज की करंट अफेयर प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो फर्स्ट करंट अफेयर है आज की वो है यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन रिलीजेस NCAER रिपोर्ट ऑन एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन NMM एंड HPC। राइट, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल मॉनसून मिशन NMM। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये, और HPC की फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है इसे? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER, इसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है। और ये फंक्शन जो हुआ था ये पृथ्वी भवन में हुआ था न्यू दिल्ली में। और रिपोर्ट कमीशन किसके द्वारा की गई थी? तो MOES के द्वारा ये कमीशन की गई थी। जो NCAER है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी नीलेकणी राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे टाइज अप विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी। जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है उसे इम्प्रूव करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इंडियन रेलवे के साथ मतलब टाइज अप किया गया है उसके लिए। ये है क्या? रेलवेज बैंक्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI डेटा एनालिटिक्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी। जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है उसे क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसीलिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ इन्होंने टाई अप किया है इंडियन रेलवे ने। और ये हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है यूजिंग डिजिटल टूल्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, डाटा एनालिटिक्स, तो इनके द्वारा इसे मतलब इम्प्रूव किया जाएगा। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मतलब AI एंड डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्लान करेगा। ठीक है, और जो इंडियन रेलवे है हमारी उसके जो CEO हैं इंडियन रेलवे के वो हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड 8th मीटिंग द इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स को चेयर्ड बाय पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा इसे को चेयर किया गया था। ये 8th मीटिंग हुई थी इंडिया UAE के बीच में। ठीक है, और ये हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट पर ये मीटिंग हुई थी। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, राइट। और जो कोविड-19 पैंडमिक है उसके कारण वर्चुअली हुई थी ये, राइट, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो को चेयर पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हिज हाईनेस शेख अहमद बिन जायद अल नाहयान, जो UAE के प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो इनके बीच में ये टाई अप हुआ है। जो UAE है उसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, राइट। नेक्स्ट है इंडिया प्रोवाइड्स NPR 1 बिलियन ट्रेंच फॉर पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस इन नेपाल। तो इंडिया ने मतलब नेपालीज रुपी दिए हैं 1 बिलियन, किसके लिए? नेपाल में हाउस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, राइट। तो यहाँ हुआ क्या था? जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर हैं नेपाल के, ठीक है, मतलब इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल विनय मोहन क्वात्रा
हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ NPR, जो नेपालीज रुपी हैं 1 मिलियन, उसका चेक दिया है विष्णु प्रसाद पौडेल को, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं जो कि, राइट। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के वो हैं KP शर्मा ओली, और जो यहाँ की कैपिटल है वो है काठमांडू। करेंसी नेपालीज रुपी, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक के कारण मतलब जो हाउस नष्ट हो गए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने 1 बिलियन की उन्हें हेल्प प्रोवाइड की है। फर्स्ट कमेटी ऑफ UNGA अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ HE मिस्टर Augustine Santos Mawar adopt 2 India sponsored nuclear disarmament resolution, right। तो ये UN जनरल असेंबली अडॉप्ट के द्वारा मतलब इंडिया ने स्पॉन्सर किया है रिजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिजार्मेंट को, राइट। तो ये जो UNG है ये फर्स्ट कमेटी थी, इसकी चेयरपर्सन थे इसके HE मिस्टर ऑगस्टिन सेंटोस मारावर जो कि स्पेन के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो टटियाना वेलवाया 13 डायरेक्टर जनरल हैं ये, एंड फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन, और पहली वुमेन है जिन्होंने ये पोजीशन एक्सेप्ट की है या ऑक्यूपाई की है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पलासीदेस नेशंस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है NPCI लॉन्चेस रुपे फेस्टिव कार्निवल फॉर रुपे यूजर्स। तो 26 अक्टूबर 2020 को ऑर्डर टू चीयर द कस्टमर्स इन ए न्यू वे दिस फेस्टिव सीजन, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है रुपे फेस्टिव कार्निवाल, राइट। इसको लॉन्च किया गया है और ये फ्लैगशिप कैंपेन था रुपे यूजर्स के लिए। तो जो NPCI है उसके जो CEO हैं वो हैं दिलीप असावे, और जो हेड ऑफिस है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, राइट। नेक्स्ट है ADB अप्रूव्स USD 132.8 मिलियन लोन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन न्यूयॉर्क इन नेटवर्क इन मेघालय, राइट। ये नेटवर्क है, नेटवर्क इन मेघालय। तो ADB ने अप्रूव किया है 132.8 मिलियन लोन किसको? मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय। मेघालय में जो मतलब पावर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये अप्रूव किया गया है। तो ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा लोन अप्रूव किया गया है, राइट। और ये किसके लिए किया गया है? मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कहाँ? मेघालय में, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जो पावर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड किया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालियोंग फिलीपींस में, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मस्तासबू असाकावा, राइट। और फॉर्म कब हुआ था ये? तो फॉर्म हुआ था 1966 में। नेक्स्ट है USAID प्रोवाइड्स 3 मिलियन USD टू कोविड एक्शन कोलैब टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो USAID इसने प्रोवाइड किया है 3 मिलियन USD मतलब $, कोविड एक्शन कोलैब के तहत किसके? इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में।
तो जो ये USAID है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो है जॉन वारसा। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ये फंड किसके लिए करता है? मतलब जो ये इन्होंने दिया है 3 मिलियन का, जो मतलब इन्होंने हेल्प दी है, जो सहायता की है, वो किसके लिए की है? कि सपोर्ट इन हेल्थ, राइट, प्रोवाइड सपोर्ट इन हेल्थ, लिवलीहुड एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज़। जो वल्नरेबल कम्युनिटी हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए, हेल्थ में सपोर्ट करने के लिए, उनकी लिवलीहुड के लिए ये इन्होंने मतलब प्रोवाइड किया है ये फंड। नेक्स्ट है दिलीप राज, चेयरमैन ऑफ NDDB, इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, तो जो NDDB है उसके चेयरमैन हैं दिलीप रथ। इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन नामित कर लिया गया है। तो NDDB की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट। ये सेकंड इंडियन है, ठीक है, जो चुने गए हैं। तो जो इसका हेड ऑफिस है NDDB का, वो कहाँ है? वो है आनंद, गुजरात। ठीक है, चेयरमैन कौन है? दिलीप रथ। जो IDF है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम में पड़ता है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजेले। ठीक है, तो इन दोनों ने इंडिया मिल्क प्रोडक्शन, मतलब इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसकी ग्रोइंग के लिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो CAGR है उसको 6.43% अगेंस्ट द ग्लोबल CAGR ऑफ 1.53% फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 5 ईयर का इन्होंने डेटा दिया है ये। और इंडिया की रैंक फर्स्ट है इसमें, मतलब किसमें? वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशंस में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट है जॉन मगुफुली वॉन्स सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ये तंजानिया के दोबारा से प्रेसिडेंट नामित किए गए हैं, मतलब चुने गए हैं जॉन मगुफुली। ये 30 अक्टूबर 2020 को चुने गए थे। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से यहाँ के। और ये पार्टी कौन सी थी इनकी? CCM चमा चा मपिंदुजी। ठीक है, उससे जीते हैं ये 84% वोट के साथ इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और जो करेंसी है वो है तंजानियन शिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 डिजाइन एंड बिल्ट by L&T कमीशन एट रत्नगिरी। तो 3 नवंबर 2020 को वेस्टर्न सीबोर्ड कमांडर एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि ADG रंजन बरगोत्रा, वो है रंजन बरगोत्रा, वर्चुअली उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को C452। और कहाँ हुआ था ये? रत्नागिरी में, राइट। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये 52nd शिप है। ठीक है, जो ये ICG है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णस्वामी नटराजन। ठीक है, मोटो क्या है? व्यान रक्षम। ठीक है, यानी कि अर्थ क्या होगा इसका? वी प्रोटेक्ट। ये इसका मोटो है इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट है
Book title The Age of Pandemic 1817 to 1920 How They Shaped India and the World, authored by चिन्मय तुम्बे। तो चिन्मय तुम्बे के द्वारा इसे लिखा गया है। इस बुक का टाइटल है द एज ऑफ पैंडेमिक 1870 टू 1920 और हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट। तो ये कोविड-19 के ऊपर ये मतलब जो पैंडेमिक था उसके ऊपर, सॉरी जो पैंडेमिक था 1817 से लेकर 1920 के बीच में, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, राइट। और इसमें जो कोविड-19 के कारण, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था उसके कारण इंडिया में जो इम्पैक्ट थे उसके, ठीक है, जो इफेक्ट थे, जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ थे उस समय, ठीक है, उन सबको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और इसकी एक डेब्यू बुक बनी थी इंडिया मूविंग ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी 2018 में, इसकी डेब्यू बुक। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप 400 EV चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके, राइट। फर्स्ट फेज में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के अंडर इन्हें बनाया जाएगा और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था गो इलेक्ट्रिक कैंपेन आंध्र प्रदेश में, और जिसके साथ कोऑर्डिनेट करके इसे बनाया जा रहा है वो है APSECM यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुछ पोर्ट हैं, जैसे कृष्णपत्तनम पोर्ट है, कलिंगपत्तनम पोर्ट है, गंगवरम पोर्ट है और एक मछलीपत्तनम पोर्ट है, राइट। अब पावर प्लांट की बात करें, सोलर पावर प्लांट, तो वो है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, राइट। तो फ्रेंड यही थी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव एन ऑसम डे।